बस बहुत है। हाय। अजलान, मजीद लेंगी? नहीं बेटा। क्या हुआ? खबर मिली है कोई बाबा की? नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जानते हैं कि वो कहाँ है। लेकिन हम पूरे यकीन से नहीं कह सकते। खुलकर बताओ ना। अजलान, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, लेकिन तुम बाबा पे गए हो, ये बात वाज़ेह है। नायला, इस सबको मैं क्या समझूं? हमें लगता है कि बाबा और एलिफ साहिबा शायद एक साथ भाग गए हैं। क्या? तुम लोग होश पे तो हो ना? दरअसल अजलान, बाबा और एलिफ के दरमियान एक ताल्लुक है जो कि काफी अरसे से है। नायला, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने भी शुरू में यकीन नहीं किया था, मगर लगता है ये सच है। वो दोनों इस वक्त साथ हो सकते हैं। ये बाबा की गलती नहीं है। वो औरत पहले दिन से ही बाबा के पीछे पड़ी हुई थी। अम्मी भी जानती थी कि उनके साथ धोखा हो रहा है। मैंने कई बार उन्हें रोते देखा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबा और एलिफ एक साथ नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं है। ऐसा हो भी सकता है भाई, नहीं हो सकता। लेकिन ये हुआ है। उस औरत का मकसद घर बर्बाद करना था और वो कामयाब भी हो गई। क्या तुम मेरी खाला के बारे में बकवास कर रही दुआ हो? रुक जाओ। कोई बकवास नहीं कर रही, सच बता रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही मेरी खाला की पीठ पीछे उनकी गीबत करते हुए? हम कोई गीबत नहीं कर रहे, जो सच है वो बता रहे हैं। बिला वजह पीछे पड़ गए हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वो तुम लोगों की जरा भी परवाह नहीं करती। दुआ, खामोश रहो। तुम भी खामोश रहो और शर्म आनी चाहिए तुम्हें भी। सब इकट्ठे होकर यहाँ मेरी खाला की बुराइयां कर रहे हो। ये बात सच है दुआ। तुम बताओ हमें, बाबा नजर क्यों नहीं आ रहे? नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे हो। इस बात की क्या दलील है कि वो खाला के साथ है? पागल हो गए हो तुम सब। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम लोगों से। लगता है चचा आ गए। देखते हैं। अम्मी के सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, इस तरह की बात बिल्कुल मत करना। सबको पता है तो अम्मी को भी बताओ ना तुम। दुआ, देखो तुम बाद में पछताओगी। इस तरह की बातें मत करो। नायला, तुम तो आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, समझी? सुन लिया ना तुमने? दुआ, खुदा के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ये कोई बहतान नहीं लगा रहे, सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं दोनों। हाँ हाँ, महान ख्यालात हैं इनके। क्या बकवास है। मम्मी प्लीज बस करें, बहुत हो गया। जिमल, कोई खबर मिली? नहीं, नानी बहुत परेशान है। चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ रोहान। सुमैया खाला, ऐसा मत करें। ज़ैनब ने तुमसे राब्ता किया, वो तुम्हारे साथ नहीं थी ना? ओ, ये लड़की मुझे मार डालेगी। मम्मी प्लीज, क्या हो गया आपको? संभालिए खुद को। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो? अल्लाह ना करे। सुमैया आंटी किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अल्लाह उसे अमान में रखे। रमीज के साथ भी नहीं है वो। उसे अंदाजा ही नहीं है कि जब वापस लौटेगी तो क्या होगा उसके साथ। रोहान, तुम तो उसके सारे दोस्तों को जानते हो ना? प्लीज बेटा, सबको फोन करके देखो। ठीक है, मैं करता हूँ। नहीं, जरूर कोई और बात है, मुझे पूरा यकीन है। अम्मी जान, जरा सब्र करें, बुरी बातों के बारे में मत सोचें। खुदा के वास्ते भाभी, अब बस भी करें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ज्यादा परेशान ना हो। तुम लोग अंदर किस बात पर शोर कर रहे थे? हमने कोई शोर नहीं मचाया अम्मी। नहीं अम्मी, ऐसा लग रहा होगा आपको। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दुआ कहाँ है? वो ऊपर गई है देखने के लिए जवेरिया को। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। उफ। कोई लिहाज नहीं है उसको। बदतमीज है, जब देखो बुराइयां करती रहती है सबकी। दुआ, अजलान, बहुत गुस्से में हूं मैं। तुम अपनी जगह सही हो। उसने तुम्हें और मुस्तफा भाई को कमरे में बुला लिया। वो खाला की बुराइयां करती रही और तुम भी सुनते रहे। अरे क्या हो गया तुम्हें? नायला करती है अजीब बातें, क्यों ले रही हो दिल पे? और वैसे भी
वो सोचे समझे बगैर कहती है। पर वो नॉर्मल नहीं है बेचारी, तुम्हें पता तो है उसके दिमाग का। हाँ तो ठीक है, जाए फिर अपना इलाज करवाए। मुझे क्या, मैंने क्या कहा, मैं तो चुप थी ना। लेकिन हद होती है, मैं और कितना बर्दाश्त करूंगी। ठीक है, सही कहा। लेकिन खुदा के लिए आज कुछ मत करना, बस ये रात गुजर जाए। बाबा का कुछ नहीं पता, अम्मी कितनी परेशान है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा उन्हें कैसे पुरसुकून करूं मैं। काश कि अम्मी के सामने इस तरह की कोई बात ना हो। मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज खामोश रहना। अच्छा ठीक है, जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझसे काबू नहीं रहा खुद पर। ठीक है, ये नॉर्मल है। ये सब खत्म होते ही बात करूंगा मैं उससे, तुम बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, शुक्रिया। नुकित को भी कुछ नहीं पता। क्या हमें पुलिस के पास जाना चाहिए? मम्मी एक बात बताइए, आपके पुलिस से क्या कहेंगे हम कि एलिफ 2 घंटे से गायब है? पुलिस के पास जाने के लिए कम से कम 24 घंटों का इंतजार करना पड़ता है। एलिफ वापस आ जाएगी, आप परेशान ना हो, मैं अपनी बहन को जानती हूँ। रमीज की कॉल आ रही है। हाँ कहो, कोई खबर मिली? मैं भी यही पूछने वाला था, क्या वो अभी तक नहीं पहुंची? नहीं, मैंने सोचा शायद तुम कुछ बताओगे। मैंने भी कुछ लोगों को कॉल की जहाँ जा सकती थी, मगर वहाँ भी नहीं थी। हमने बहुत से लोगों को कॉल की थी, लेकिन अरे यार, अब मैं भी परेशान हो रहा हूँ। मम्मी कह रही है कि पुलिस के पास जाएं। नहीं, अभी इतना वक्त नहीं गुजरा, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। हाँ मैंने भी यही कहा था इन्हें। मैं सब हॉस्पिटल से मालूमात ले चुका हूँ, पर वहाँ भी कुछ नहीं है। क्या कहा था? वो ना हॉस्पिटल में है और ना ही कोई हादसा हुआ है। अरे शुक्र है खुदा का, लाख लाख शुक्र। ठीक है रमीज, हम फिर बात करेंगे। ठीक है ज़ैनब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मम्मी प्लीज आप जाके कुछ देर आराम कर लें। कैसे आराम करूं? मैं तब तक यही हूँ जब तक वो वापस नहीं आ जाती। देखे नानी, रमीज भाई ने भी कहा है कि कुछ नहीं हुआ। मम्मी क्या हो गया? प्लीज संभालिए ना खुद को, आप क्यों नहीं समझ रही? अच्छा रुके, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मैं भी आया। नानी जान प्लीज ऐसा मत करें, रिलैक्स हो जाएं। सिमल, ये तुम्हारी खाला मुझे मार डालेगी। रोहान तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज बताओ मुझे। देखो, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मतलब तुम्हें पता है कि एलिफ कहाँ है? नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा है। मेरा ख्याल है वो अब्दुल्ला साहब के साथ है। क्या? असलान ने नूर को कॉल की। अब्दुल्ला साहब भी घर नहीं पहुंचे, उनका फोन भी बंद आ रहा है और वहां पर भी सारे लोग परेशान हैं। तो इस बात का एलिफ से क्या ताल्लुक? ये बात महज इत्तेफाक हो सकती है और कुछ नहीं। रोहान, क्या उन दोनों के दरमियान कुछ था? प्लीज सच बताना मुझे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये सब कुछ तुम्हारे जहन में क्यों आया? शायद ये मेरा बस एक ख्याल था, कोई यकीनी बात नहीं है। कभी नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल नामुमकिन है।